हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों, हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक आपने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी देख ली हो, और मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये मूवी रिलीज नहीं हुई है, तो मुझे फिलहाल नहीं पता कि मूवी में क्या हुआ है। अब कॉन्ग गॉडजिला को हरा पाए या ना पाए, कॉन्ग पीटे या पीट दे, वो तो पता नहीं, वो मैटर भी नहीं करता। उल्टा तो मुझे लगता है कि कॉन्ग और गॉडजिला टीम अप करके किसी और बड़े थ्रेट के खिलाफ लड़ेंगे। जो भी हो, फिलहाल मैटर ये करता है कि किंग कॉन्ग कितना ज्यादा पावरफुल है, उसके पास आखिर क्या क्या एबिलिटीज है, और क्या सच में किंग कॉन्ग गॉडजिला के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर है। क्या वो सच में सिर्फ एक बड़ा सा बंदर है जो बस छलांग लगाना जानता है। क्या सच में गॉडजिला की बस एक एटॉमिक ब्रेथ किंग कॉन्ग को निपटा सकता है या नहीं। भाई, खबर नहीं पढ़ रहे हो आप? अच्छा सॉरी, थोड़ा फ्लो में बह जाता हूँ। अभी तक किंग कॉन्ग जितने सारे मूवीज और ट्रेलर्स में अपीयर हुआ है, उनके मुताबिक आज हम किंग कॉन्ग के पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेसेस के बारे में जानेंगे। और ये वीडियो किंग कॉन्ग की पावर्स के प्रति आपके दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदल भी सकता है। और इसी को पकड़ के सबसे पहले ही बात करेंगे एटॉमिक ब्रेथ रेजिस्टेंस को लेके। जब से गॉडजिला के साथ कॉन्ग की लड़ाई की बात छिड़ी है, तब से काफी लोगों का मानना यह है कि गॉडजिला के एक एटॉमिक ब्रेथ ही कॉन्ग को निपटा देने के लिए काफी है। क्योंकि यार, आखिर एटॉमिक ब्रेथ से कौन बच सकता है? मगर क्या सच में ऐसा है? कौन नहीं बल्कि कॉन्ग बच सकता है। क्योंकि टोहो कंपनी की पुरानी ओरिजिनल गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग मूवी में किंग कॉन्ग के पावर्स में ये बात साफ साफ मेंशन है कि किंग कॉन्ग के अंदर गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को रेजिस्ट करने की काबिलियत है। जी हाँ, किंग कॉन्ग के बॉडी में एटॉमिक ब्रेथ रेजिस्टेंस की एबिलिटी है। मतलब समझे, गोजिला का सबसे फेमस अटैक किंग कॉन्ग पे काम नहीं करता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उतने खतरनाक अटैक से किंग कॉन्ग को नुकसान नहीं पहुंचता है, मगर दूसरे काइजूस के मुकाबले बहुत ज्यादा नॉमिनल। कोई जान का खतरा नहीं है कॉन्ग को एटॉमिक ब्रेथ से। और एक्चुअली इसीलिए टोहो कंपनी की फर्स्ट ओरिजिनल गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग मूवी में कुछ बार एटॉमिक ब्रेथ का हमला खा के भी किंग कॉन्ग को ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ था, बस उसके कुछ फर जल गए थे। उल्टा कॉन्ग तो एटॉमिक ब्रेथ का हमला खा के भी उठ के फाइट बैक कर रहा था। और उस पहली ओरिजिनल टोहो कंपनी की मूवी के मुताबिक कॉन्ग के बॉडी में अगर एटॉमिक ब्रेथ को झेलने की काबिलियत नहीं होती तो शायद कॉन्ग बस 1 ही मिनट में निपट जाता। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव इम्यूनिटी। किंग कॉन्ग की इस एबिलिटी को दिखाया गया था टोहो कंपनी की ही बनाई गई किंग कॉन्ग एस्केप्स मूवी में, जहां किंग कॉन्ग के पावर्स में ये बात मेंशन की गई थी कि किंग कॉन्ग रेडियो एक्टिव एलिमेंट X से इम्यून है, यानी उसके बॉडी को रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कुछ भी नुकसान नहीं होता। अब जो लोग सोच रहे थे कि गॉडजिला की रेडिएशन से ही कॉन्ग बीमार हो सकता है, बता दूं कि हो सकता है कि गॉडजिला के रेडिएशन से भी कॉन्ग को कुछ ना हो। अकॉर्डिंग टू किंग कॉन्ग एस्केप्स मूवी, किंग कॉन्ग को गॉडजिला के रेडिएशन से कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्प्शन। किंग कॉन्ग की ये एबिलिटी भी हमें दिखा था टोहो कंपनी की गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग की पहली मूवी में, जहाँ दिखाया गया था कि ये जायंट साइज गोरिल्ला द माइटी प्राइमेट को बड़े से बड़े इलेक्ट्रिक शॉक से भी कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी उसे हार्म नहीं करती, ये बात अलग। उल्टा इलेक्ट्रिसिटी पे किंग कॉन्ग फीड कर सकता है, यानी जैसे गॉडजिला रेडिएशन पे फीड करता है, वैसे ही कॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी पे फीड करके अपने आप को हील कर सकता है और पहले से ज्यादा पावरफुल कर सकता है। और उस बिजली को अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करके यूज भी कर सकता है, यानी हमला भी कर सकता है, चाहे वो बिजली इंसानों के द्वारा बनाई गई हो या नेचर की द्वारा। और नेचर की द्वारा का मतलब है थंडर। जी हाँ, कॉन्ग के पास थंडर की एबिलिटीज है, लाइक द माइटी थॉर। वो थंडर एनर्जी को इस्तेमाल करके हील भी कर सकता है और अटैक भी कर सकता है। और टोहो कंपनी की गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग की मूवी में आखिर में बेहोश कॉन्ग थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर से बहुत ज्यादा पावरफुल होकर जग उठा था और गॉडजिला को थंडर पंच मार के बीट कर दिया था। क्योंकि थंडर गॉडजिला की एक वन काइंड ऑफ कमजोरी भी है, लाइक ए वाटर टाइप पोकेमोन। आई डोंट नो। और हो सकता है कि इसी थंडर एनर्जी को एक्युमुलेट करके हमला करने के लिए इस नए मूवी में कॉन्ग को एक्स दिया गया हो, जिससे कि वो थॉर की इम्यूनिटी या स्टॉर्म ब्रेकर की तरह इसका इस्तेमाल कर सके और बिजली को कंट्रोल कर सके। अब कॉन्ग के ऐसे और खास एबिलिटीज को बता के मैं गॉडजिला के फैंस का हार्ट अटैक नहीं करवाना चाहता, मगर फिलहाल रेस्ट देने के लिए जान लेते हैं किंग कॉन्ग के सुपर स्ट्रेंथ के बारे में। किंग कॉन्ग का ख्याल आते ही सबसे पहले दिमाग में जो ताकत आती है वो है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ। किंग कॉन्ग के हर मूवी के अपीयरेंस के मुताबिक कॉन्ग गजब लेवल की सुपर स्ट्रेंथ रखता है। वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स से लड़ चुका है, और तब जबकि उसका साइज इतना बड़ा भी नहीं था। आपने अगर 2005 का किंग कॉन्ग मूवी देखा है, जो कि आपने देखा ही होगा, तो किंग कॉन्ग 2005 के आशिक किंग कॉन्ग ने तो 2 टीरेक्स को भी एक साथ निपटा दिया था। और वो वाला कॉन्ग तो सच में स्कल आइलैंड के कॉन्ग के मुताबिक काफी छोटा भी था। और अगर बात करें स्कल आइलैंड की कॉन्ग की, तो स्कल क्रॉलर से लेके स्कल डेविल और गोरोसोरस को भी उस किंग कॉन्ग ने अच्छे से पीटा था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ और थोड़ी बहुत टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके। और उस कॉन्ग ने तो एक जायंट ऑक्टोपस को बस अपने पैरों से ही दबोच के पिचक दिया था। और सबसे ज्यादा जो बात मैटर करती है वो है मॉन्स्टरवर्स का वो किंग कॉन्ग जो स्कल आइलैंड में दिखा था, वो तब बस एक बच्चा था। तो
तो सोचो बड़ा होने के बाद उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। हैरानी की बात नहीं है कि वो बड़े होने के बाद गॉडजिला के साथ टो टू टो मुक्केबाजी करेगा। और फिर इसकी सबसे बेहतरीन बात जो आती है वो है उसकी फाइटिंग स्किल। जहाँ इस तरफ गॉडजिला और दूसरे काइजूस अपने पावर्स और स्ट्रेंथ का ही प्रदर्शन ज्यादा करते हैं, वही इस तरफ कॉन्ग सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है कि उसकी ज्यादा है या कम, मतलब स्ट्रेंथ, बल्कि स्ट्रेंथ के अलावा भी उसके पास लड़ने की फाइटिंग स्किल से लड़ना, डॉज करना, छलांग मारना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बस खड़े होकर सल्लू भाई की तरह सीने में गोली नहीं खाएगा कि मार कितना मारना है सैलूंगा में। नहीं, अगर ओपोनेंट का हमला बहुत ज्यादा खतरनाक है, कॉन्ग को जख्मी कर सकता है, तो उस हमले से बचने का रास्ता निकालेगा। उसके दिमाग में इतना समझ है कि किसे हिम्मत दिखाना कहते हैं और किसे बेवकूफी। अब मैं मानता हूँ कि गॉडजिला भी इंटेलिजेंट है, मगर किंग कॉन्ग एक मॉन्स्टर होने की तुलना में कुछ ज्यादा ही समझ और सोच विचार रखता है। इतना कि वो छोटे छोटे इंसानों में से भी कौन अच्छा है और कौन बुरा, इस बात को समझ सकता है और वो किसी भी चीज को जरूरत के अनुसार काम में भी लगा सकता है। जैसे स्कल डेविल से लड़ते वक्त प्रोपेलर और चेन को देख के उसे तुरंत ये समझ में आ गया था कि इस चीज से ओपोनेंट को जख्मी कर सकता है, और उसने एज ए वेपन उस चीज का सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं किया था, बल्कि एक प्रो स्किल्ड यूजर की तरह इस्तेमाल किया था। मतलब यहाँ से हमें उसकी एक और एबिलिटी मिलती है कि नए नए स्किल्स और नए नए हथियारों का इस्तेमाल करना किंग कॉन्ग बस चुटकी भर में सीख जाता है, और एज ए बंदर उसे अपने हाथों का इस्तेमाल काफी अच्छे से आता है। अबे गंदी सोच वालों, वो नहीं। और इतना कि जो चीज कोई वेपन नहीं है उसका भी वो लड़ाई में इस्तेमाल कर सकता है, जैसे एक पेड़। और यहाँ से एक एबिलिटी हमें एक और ये मिलता है, कॉन्ग इज एनफ इंटेलिजेंट टू यूज एनीथिंग लाइक ए वेपन। जो सारी बातें हमें दूसरे काइजूस और गॉडजिला में नहीं दिखती, क्योंकि वो लोग अपने पावर्स पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। नेक्स्ट, स्पीड, रिफ्लेक्सेस एंड एजिलिटी। अब एक बंदर या गोरिल्ला या एक प्राइमेट होने के नाते किंग कॉन्ग फुर्तीला होगा, उसकी स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी ज्यादा होगी। ये हैरान करने वाली बात नहीं है। आखिरकार इसी फुर्ती के दम पे तो बंदर शेर को भी तंग करके मजा उठा लेते हैं, और यही फुर्ती कॉन्ग को गॉडजिला के हमले से बचाने में और ब्रूस ली की तरह हु हा करने में मदद करेगा। वो एज ए प्राइमेट गॉडजिला की पूंछ खींच के उसे छेड़ के फुदक के किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ भी जाएगा, और गॉडजिला का रिएक्शन शेर की तरह होगी। मजाक था। अब गॉडजिला चाहे पानी में जैसा भी हो, मगर जमीन में वो काफी स्लो है। मगर इस तरफ जमीन में कॉन्ग के चलने भागने की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो बस कुछ ही मिनट में उतना बड़ा एक पूरा स्कल आइलैंड घूम लेता है, और बस कुछ ही समय में स्कल आइलैंड के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाता है, जैसे हमने कॉन्ग द स्कल आइलैंड मूवी में देखा है। नेक्स्ट आते हैं ड्यूरेबिलिटी पे। सच बताऊं तो किंग कॉन्ग का जिगरा बहुत बड़ा है। बाकी काइजूस की तरह लड़ना उसके भी नेचर में है, मगर एक और चीज जो उसके नेचर में है वो है हार ना मानना। बंदा चाहे खून में लथपथ ही क्यों ना हो जाए, फिर भी वो अपनी जी जान लगा के खड़े होके सीना तान के लड़ेगा, हार नहीं मानेगा, और वो भी आखिरी सांस तक। और खास करके अगर लड़ाई के पीछे का रीजन एक लड़की हो तो हाँ, जिन लोगों के साथ कॉन्ग का एक इमोशनल सिंपैथिकल कनेक्शन है। हाँ, ये बात तो मानना पड़ेगा कि दूसरे काइजूस की तुलना में उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि उसके पास दूसरे काइजूस की तरह हार्ड स्किन और स्पाइक्स नहीं है। उसके फर वाले स्किन को आसानी से किसी भी मिसाइल, गोली या ब्लेड से भेदा जा सकता है। ऊपर से उसकी हीलिंग भी काफी स्लो है। मगर बात यह है कि फिर भी हजारों बारों के बाद, खून से लथपथ होने के बाद भी वो डटा रहता है। और मेरी मानो तो उसकी ड्यूरेबिलिटी उसके जिगरे में है, उसके दिल में है, उसके जिद में है, और ऊपर से एक प्लस पॉइंट कि उसके पास गजब लेवल की स्टेमिना है, वो आसानी से थकता नहीं है। नेक्स्ट, कॉन्ग हैज गुड सेंसेस। अब गॉडजिला और दूसरे काइजूस के सेंसेस बहुत ज्यादा है, वो हमें पता है, मगर किंग कॉन्ग के भी सुनने की सेंसेस काफी अच्छे हैं। वो आइलैंड के एक कोने से भी उस जायंट बफेलो के दर्द को सुन पाया था, और उसकी आंखों के विजन भी अच्छे हैं, क्योंकि वो घने अंधेरे में भी छोटे छोटे टाइनी इंसानों को पहाड़ों के ऊपर खड़े रहते हुए देख पाया था, और उनको पहचान भी पाया था। और बात करें अगर वीकनेसेस की, तो कॉन्ग की वीकनेसेस है लड़कियां। मतलब सिंपैथी, इमोशन, किसी भी क्यूट लड़की या इंसान के प्रति इमोशनल बॉन्डिंग हो जाना, और यही चीज हर बार कॉन्ग को मरवाता है। और नेक्स्ट है स्लो हीलिंग। जहाँ दूसरे काइजूस की स्किन बहुत हार्ड है कि उनको भेदना भी मुश्किल है, वहाँ ये भाई साहब खून से लथपथ हो जाते हैं, ऊपर से इनकी हीलिंग स्पीड भी कम है। और अगर आप लोगों ने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग नहीं देखा है, तो आइडिया लगाओ कि क्या होगा मूवी में, कौन जीतेगा। और आप में से जिनकी बात सही निकल जाएगी उनके लिए एक बड़ी स्पेशल गाली, क्योंकि स्पॉइलर दे दिया तूने। जो भी हो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और दूसरे अच्छे काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर ओ फ्रीकिंग सुपर हीरो। ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño rola, cero rock, back frente. Muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño rola, cero rock.